जजों पर स्वरा भास्कर के तीखे बोल। सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी स्वरा भास्कर का जुबानी वार। खालिद सिब्बल से जुड़ा क्या है ये मामला। स्वरा भास्कर अपने विवादित बयानों के लिए आजकल ज्यादा फेमस हैं। राजनेताओं पर, देश के कई मुद्दों पर उन्होंने कई बयान दिए हैं, जिनमें से उनके कई बयानों से विवादों को खूब हवा मिली है। अब स्वरा भास्कर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस बार स्वरा भास्कर के निशाने पर देश भर के जज और यहां तक कि सीजेआई चंद्रचूड़ भी हैं। चलिए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दरअसल यह मुद्दा उमर खालिद से जुड़ा है। गौरतलब है, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पिछले 4 साल से जेल में बंद है। सीएए और एनआरसी से जुड़े मामले में उमर खालिद को जेल में डाला गया है। उनकी रिहाई के लिए एक वर्ग 4 सालों से इंतजार कर रहा है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। ऐसे में अब स्वरा भास्कर ने इसी मामले में देश भर के जजों, यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ तक को निशाने पर ले लिया है। उनके इस बयान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि यूट्यूब के नियमों के चलते हम वो वीडियो आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन स्वरा भास्कर ने जो कुछ भी कहा है उसको वैसे का वैसे ही बताने जा रहे हैं। जो लोग 400 पार करने गए थे वो 240 में ही निपट गए हैं। हमारा देश ये हक देता है कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है उसके सामने सभी बराबर हैं। न्याय के सामने बराबरी का कोई मतलब नहीं है। अगर न्याय को लेकर सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट न हो, इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई हैं जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेजी माध्यम में, इत्तेफाकन मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ और अंग्रेजी बोल भी सकती हूँ, और इत्तेफाकन मैं बॉलीवुड में काम कर चुकी हूँ। इसलिए शायद जिन लोगों ने उमर को और बाकी साथियों को उन्हीं केसेज में अरेस्ट किया, उन्हें लगा शायद ये ज़्यादा हो जाएगा। स्वरा भास्कर ने अपने इस बयान को 3 हिस्सों में रखा है। उनके बयान के पहले हिस्से में केंद्र सरकार पर हमला रहा, जो कि हमने अभी बताया। वहीं दूसरे हिस्से में उन्होंने उमर खालिद के बारे में कहा है कि आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन एक शायद हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, एक टीचर प्रोफेसर मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये आसान नहीं होगा हमारी मीडिया के लिए। उमर की सुनवाई की एक डेट आने वाली थी बेल की, और उसके पहले ही जो न्यायाधीश थे उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं समझता हूं कि मैं इस काबिल हूं कि ये केस सुन सकूं। क्यों काबिल नहीं हो आप? बड़ी पढ़ाई लिखाई तो आपने की होगी, आपने जज बनने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे ही टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह आ रही होगी। स्वरा भास्कर यहीं नहीं रुकी, उन्होंने पूरे देश के जजों के साथ सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी हमला कर डाला है। चलिए वो भी जान लेते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ के बारे में स्वरा भास्कर ने क्या कहा है। जो घर बनते होंगे सरकारी, उनमें आप रहते होंगे। हमारे ही टैक्स के पैसों से जो पर्क्स आपको मिले हैं उन पर आपकी जिंदगी कंफर्टेबल है, तो आपको क्यों हक है खुद ही अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने का? क्या यह हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं है? आप केस देखें, आप बुक पढ़ें, उसके ऊपर जो भी डिसाइड करना है वो करें। आपको वक्त नहीं मिल रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि हमको 20 मिनट दे दीजिए, आपको 20 मिनट नहीं मिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री के साथ आपको गणेश पूजा करने का बहुत वक्त मिल गया था, लेकिन काम करने के लिए 20 मिनट नहीं मिलते। न्यायाधीशों को आपको किस चीज़ का डर है? आम नागरिकों को जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है। मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं, बेचारे इस देश में दलित भी कहीं पे पिट जाते हैं। अब स्वरा भास्कर ने जजों और सीजेआई को लेकर जो कुछ भी कहा उसको लेकर हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो गलत है या सही देश के जज इसका फैसला करेंगे। साथ ही इसका फैसला करना हमारा काम नहीं है और ना ही नियम संगत।
बहरहाल अब आप ही अंदाजा लगाइए कि स्वरा भास्कर ने जो कुछ भी कहा है वो वाजिब है या फिर गलत। कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।